प्रिय मित्रों, वेदांतक चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज भावार्थ रत्नाकर में दिए गए कुछ ध्यान योग से जुड़े हुए सूत्रों पे चर्चा की जाएगी। भावार्थ रत्नाकर जो कि रामानुजाचार्य द्वारा लिखा गया एक लघु ग्रंथ है, लेकिन बहुत ही सारगर्भित ग्रंथ है। इस ग्रंथ का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है सदृशता का सिद्धांत। इस ग्रंथ में जितने भी सूत्र दिए गए हैं उनमें अधिकतम सूत्रों में सादृश्यता के सिद्धांत को स्पष्ट किया गया है। आज हम धन योग से जुड़े हुए सूत्रों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि सादृश्यता का सिद्धांत कैसे काम करता है। जैसा कि रामानुजाचार्य ने धन योग के पहले ही सूत्र में कहा है कि द्वितीयेश लाभेश, ये भी धन से जुड़ा हुआ भाव है। द्वितीयेश भी धन से जुड़ा हुआ भाव है और पंचम भाव लक्ष्मी भाव है और नवम भाव भी लक्ष्मी भाव है और लग्न लक्ष्मी एवं विष्णु दोनों भाव है। अब मित्रों, अगर उनका कहना है कि एक धन भाव में जब दूसरा धन भाव बैठता है या एक धन भाव और दूसरे धन भाव की युति जब तीसरे धन भाव में होती है तो ऐसी स्थिति में धन प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे द्वितीयेश और पंचमेश की युति, ये द्वितीयेश और पंचमेश की युति 9 में हो, द्वितीयेश पंचमेश की युति एकादश में हो या एकादश और नवमेश की युति द्वितीय धन भाव में हो या लाभेश और लग्नेश की युति द्वितीय भाव में हो, पंचम भाव में हो, नवम भाव में हो, तो ऐसी स्थिति में अगर कुंडली में इस तरह के योग बनते हैं तो धन प्राप्त करने की संभावना प्रबल हो जाती है। अगर यही होती मान लीजिए द्वितीय भाव का स्वामी यहाँ पे कौन है? द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र है, पंचम भाव का स्वामी सूर्य है। अगर इन दोनों की युति 6 भाव में हो, 8 भाव में हो या 12th भाव में हो तो धन प्राप्त करने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ये धन का दुर्योग बनाता है। तो ऐसी स्थिति में, किसी भी स्थिति में अगर द्वितीयेश, लाभेश, पंचमेश और नवमेश या लग्नेश 6 में आ जाए, 8 में आ जाए या 12th में आ जाए तो धन प्राप्त करने की संभावना कम से कम हो जाती है। और अगर ये युति इन 5 भावों में अगर बनती है तभी धन योग प्राप्त करने की अधिकतम संभावना होती है। अगर यह युति इन 5 भावों को छोड़कर के अन्य भावों में बनती है तब उतना प्रबल या उतनी प्रबल ढंग से धन प्राप्त करने की संभावना नहीं रहती है जितना कि इन युतियों में होती है। धनेश लाभेश लग्न बैठे हों या लग्नेश धनेश धनेश लाभ भाव में या लाभेश लग्नेश धर्म भाव में हो
तो भी धन योग की संभावना प्रबल होती है। अगर धनेश व्यय भाव में आ जाए या व्यय धन भाव में आ जाए, तब धन प्राप्त करने की संभावना कम हो जाती है। और अगर धन प्राप्त भी होता है तो जन्म स्थान से दूर या कुटुंब से दूर जाने के बाद ही धन प्राप्त होगा। और अगर कुटुंब पे आप धन प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो ऐसा धन व्यय हो जाएगा। और व्यय के कई कारण होंगे, जिसमें से आपका बीमार होना, जेल जाना, अस्पताल जाना, या अन्य किसी तरह से इस तरह के धन का अपव्यय होगा। व्यय नहीं होगा, अपव्यय होगा, जो आपके बहुत उपयोग में नहीं आएगा। तो मित्रों, जैसा कि हमने आज देखा कि धन लाभ, लक्ष्मी योग जिसे हम पंचमेश कहते हैं, नवम भाव या नवमेश जिसे लक्ष्मी भाव कहते हैं, या लग्नेश जिसमें लक्ष्मी और विष्णु दोनों का निवास होता है। अगर ये आपस में किसी तरह से संबंध स्थापित करते हैं, युति के द्वारा, दृष्टि के द्वारा, राशि परिवर्तन के द्वारा, अगर लाभेश नवम में या भाग्य भाव में बैठे या भाग्येश लाभ भाव में बैठे, तो भाग्य से ही भाग्य में ही लिखा है कि आपको लाभ होगा ही होगा धन का, चाहे जिस माध्यम से हो। तो अगर इनका योग किसी तरह से होता है, इनकी युति किसी तरह से होती है, इनकी दृष्टि एक दूसरे पर किसी तरह से पड़ती है, तो ऐसे जातक को धन प्राप्त होगा, इसमें किसी तरह की कोई शंका नहीं है। और इसी को हम भावार्थ रचना करके सादृश्यता सिद्धांत के अंतर्गत भी इसी को कहते हैं। क्योंकि मान लीजिए ये धन भाव है, या यहाँ से हमें धन प्राप्त होता है, हमें मान लीजिए द्वितीय से धन प्राप्त होता है, और अगर दोनों आकर के ये धन भाव में ही बैठ गए, क्योंकि ये अपने में धन भाव है, ये भी अपने में धन भाव है, द्वितीयेश और लाभेश अपने में ही धन है, और अगर ये धन भाव में बैठ जाते हैं तो धन प्राप्त करने की संभावना 100% हो जाती है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने धन योग के बारे में चर्चा की है। इसके बाद अगला योग भावार्थ रत्नाकर में जो भी दिया गया है, क्योंकि भावार्थ रत्नाकर की मैं एक श्रृंखला चला रहा हूँ, तो उस पर चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।